हाँ बच्चों, आज तुमको हम डायरेक्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के देखने से पहले अन्य वीडियो को जरूर देखिए, जो उसमें प्रोनाउन में परिवर्तन है या सेंटेंस परिवर्तन है उसको जानकारी होगी, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बहुत इजी वे में समझाने जा रहे हैं, समझ लीजिए। तो सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है इसको जानिए। द सेंटेंस विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। ये सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हृदय से निकली अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है। और इसमें ये जो एक्सक्लामेशन चिन्ह देख रहे हो, एक्सक्लामेशन चिन्ह इसको बोलते हैं, साइन बोलते हैं, ये लगा होता है। ठीक है, और इसे जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इट इज़। ठीक, अब इसमें टू मेक इट इनडायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस को असर्टिव बना करके जोड़ देते हैं, एक्सक्लामेशन चिन्ह को हटा देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सेड टू या सेड को एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सॉरो का प्रयोग करते हैं सेड टू की जगह पर। अब बस इसमें इतना ही मेन रूल है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी एलास ही इज़ नो मोर। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देखो, ये सेंटेंस में कैसे पहचानोगे? जब एक्सक्लामेशन चिन्ह बना हो तो समझ लो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से सेड टू को, या सेड हो या सेड टू को एक्सक्लेम विद सारो में बदलते हैं। अगर एलास है, ठीक है, या तो एलास, या तो इसमें देखिए दो तीन बातें होती हैं, या तो दुख की बात होगी, सरप्राइज होगी, या फिर जॉय होगा। तो कैसे पहचानेंगे? तो ये जो वर्ड लिखे होते हैं इनसे पहचान लगेंगे कि हमें सारो व्यक्त करना है, हमें जॉय व्यक्त करना है, या हमें सरप्राइज व्यक्त करना है। तो देखिए जो एलास वर्ड है, तो एलास जो है ये सारो के लिए आता है, दुख के लिए आता है। तो बस वही सेड टू को बदल देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। ठीक है, दैट कनेक्टिव वर्ड प्रयोग किया, उसके बाद में ही इज़ नो मोर। तो ही को इसमें ये थर्ड पर्सन से बदलता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोनाउन बदलने का हम करना चाहें तो ये भी देखेंगे, थर्ड पर्सन नहीं बदलता तो नहीं बदलेगा, बाकी सेंटेंस बदल जाएगा तो ही वाज नो मोर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज नो मोर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, जो आंसर प्रकट किया जाता है। तो देखिए एक्सक्लामेशन चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्ड लिखने के बाद एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा होता है, दूसरा होता है सेंटेंस लिखने के बाद एक्सक्लामेशन लगा होता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझिए, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, व्हाट ब्यूटीफुल सीन फिगर इट इज़। मोहन ने सोहन से कहा, क्या अच्छा फिगर है, आश्चर्य करता है ना। तो वैसे भी व्हाट और हाउ जब लगा हो तो जान जाओ कि वो सरप्राइज कर रहा है। तो बस इसको मोहन के आगे उसके बाद सेड टू को लिख देंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है, दैट का प्रयोग कर देंगे, कनेक्टिव और दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर इसमें दैट के बाद हमें सोचेंगे कि सेंटेंस कहाँ शुरू करें, तो जो ये सब्जेक्ट होता है इसको पकड़ेंगे। सब्जेक्ट इसमें इट है, तो दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फिगर। ठीक है, ये भी एक जानो रूल में कि व्हाट और हाउ आ जाएगा तो उसके स्थान को उसको हटा करके वेरी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फिगर। सेंटेंस प्रेजेंट में था, पास्ट में हो गया। ठीक, और इसी वे में तीसरा देखिए, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा? हाँ, मतलब खुशी व्यक्त किया उसने अचानक। क्यों? यू हैव गॉट वेल इन वेरी शॉर्ट टाइम, तुमने बहुत अच्छे समय से अपने को इम्प्रूव कर लिया है, मतलब अच्छा कर लिया है या अच्छे हो गए हो। तो इसमें वो अचानक जो है वो क्या खुशी व्यक्त करता है। तो इसको बदलेंगे, देखिए सेड टू को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो हो जाएगा, और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। आहा होने की वजह से, आहा जो वर्ड जो देख रहे हो, देखो ये आहा जो है क्या होता है, इसको तो समझना पड़ेगा कि ये वर्ड जो है ये खुशी के लिए आता है। अगर हम आह लिखेंगे तो ये दुख के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन आहा जो है वो खुशी के लिए आता है। तो देखिए ये हो जाएगा, द डॉक्टर्स क्लेम विद जॉय दैट। अब यू को बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेगा तो यू को बदलेंगे पेशेंट से, तो हो जाएगा ही, दैट ही हैड, सेंटेंस में बदलेगा। यू हैव गॉट वेल इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो हैव गॉट जो हो तो प्रेजेंट डिफिनिट का है,
सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा दैट ही हैड गॉट वेल इन वेरी शॉर्ट टाइम, बस। और इसमें देखिए नोट नंबर 1 में देखिए, थोड़ा और समझिए। जैसे इसमें जब रिपोर्ट स्पीच में ब्रेवो आ जाता है, कभी कभी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब ब्रेवो शुरू होता है तब क्या करते हैं, तो रूल बदल जाता है। तो रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू को की जगह पर एप्लाउडेड प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेइंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो इसमें देखिए द कैप्टन सेड टू द प्लेयर, कैप्टन ने प्लेयर से कहा ब्रेवो यू हैव डन वेल, तूने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि इसमें ब्रेवो जो है, जब ये ब्रेवो आ जाए तो ये पूरा जो है इसको हटाने के बाद करते क्या है ये समझना है। तो सेट टू जगह पर इसको ब्रेवो अगर है तो एप्लाउडेड का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए। तो कैप्टन एप्लाउडेड द प्लेयर, और प्लेयर के बाद क्या होगा, सेइंग, ये जरूर लगाएंगे, ठीक है। एप्लाउडेड के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद सेइंग लगाएंगे तो हो जाएगा, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में बदलेगा। यू को बदलेंगे प्लेयर से, हो जाएगा ही, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अब आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द कैप्टन अप्लाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट ही हैड डन वेल, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसी में देखिए, चूँकि पूरा नॉलेज हो जाए इसमें, नोट नंबर 2 में देखिए, कभी कभी रिपोर्ट स्पीच में सेंटेंस का पूरा ना प्रयोग करके वाक्यांश लिखा होता है, तो क्या करेंगे, तो इसको अपने मन से जो है सेंटेंस को वाक्य बना करके जोड़ देंगे। खासकर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, लेकिन यही अगर उसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएगा तो रूल नहीं लागू होता। लेकिन जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर केवल वाक्यांश आता है तो देखो कैसे बदलते हैं, देखिए समझिए। ही सेड, जैसे कि उसी सी से उसने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर सीन है, इसको समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कोई सेंटेंस नहीं केवल वाक्यांश दिया हुआ है, तो इसको अपने मन से कैसे करेंगे। सी इसमें व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन को जो है वो पढ़ करके हम समझेंगे कोई आश्चर्य है। वैसे भी ये समझ लो, इधर नीचे लिख दिए हैं हाउ और व्हाट जब भी आएगा तो समझ लो वहाँ आश्चर्य प्रकट करेंगे, ठीक। अब इसको बदलिए तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ठीक है। अब यहाँ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ये सेंटेंस नहीं बट अपने मन से, अपने इसको अपने मन से ही इसको इट वाज से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट नहीं है तो इट वाज शुरू करेंगे, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि व्हाट जब लगा होता है तो ये वेरी का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वो सारी वाक्य नहीं है, तो वाक्य को इट इज से अपने आप बनाना पड़ेगा। मोस्टली सेंटेंस अगर नहीं है तो इट का प्रयोग करके ही सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा शी एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सीन। नीचे लिखा हुआ है वही मैंने जो समझाया वही लिख दिया है कि हाउ और व्हाट को हटाकर वेरी का प्रयोग करते हैं। ये अधिकतर ये परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में ये जरूर आता है। हाउ और व्हाट लगा होता है तो वहाँ पर वेरी का प्रयोग करते हैं, इसको जरूर ध्यान दीजिए। बस आज इतना ही, अगले पीरियड में।